अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त जगह पे लेके जाने वाली हूँ। आज के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज मैं आपके लिए ख़ास व्लॉग लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं इससे पहले जो मेरी वीडियोस पे आते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होगा आपके लिए। मेरे बेटा क्या खा रहा है? वाह, शाबुद्दीन किधर जा रहा है? शाबुद्दीन किधर जा रहा है? किधर? गाड़ी में बैठ के किधर जा रहे हो? चलें शाबुद्दीन, जाएं उस बेबी के पास जाएं। जाके खेलो। गुड। इसका उतार लेती हूँ, इसका कौन क्या उतार दो मास्क। शाबुद्दीन मास्क उतारो। बस ऐसे। इधर देखो मामा, इधर देखे मामा वीडियो बनाएगी आपकी। वाह। ओके, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लेके आएंगे, ठीक है। ये देखे व्यूवर्स, कितनी प्यारी जगह है। मेरा बेटा अपनी खाला के साथ चला गया है। उसको अपनी खाला मुझसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो चले मैं आपको कोई नज़ारे करवा लेती हूँ। ये रात का टाइम है इसलिए आपको शायद ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा। ये समुंदर है, समुंदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। अब जो है लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, इसलिए सारे लोग आते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। तो आज मेरी फ्रेंड है, ये आ रही थी, तो बल्कि ये मेरे कहने पे ही मेरे लिए ही आई हैं कि मैं वीडियोस बना लूँगी, इसलिए हम लोग आ गए। उम्मीद है कि आपको ये वाला व्यू बहुत प्यारा लग रहा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी और थोड़ी रोशनी में आपको कुछ नज़ारे करवाऊँगी। आपको पानी नज़र आएगा ठीक से। अभी तो रात है, इस वजह से आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मुझे जगजीत सिंह की एक गज़ल याद आ रही है। वो क्या थी? वो देखें, वो चांद भी बहुत प्यारा लग रहा है। कभी यूं भी तो हो दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रोशनी हो और तुम आओ। मेरे ख्याल में कुछ इस तरह के अल्फाज हैं। बहुत ज़बरदस्त गज़ल है। कभी यूं भी तो हो। अब सर्च करके ज़रूर सुनिएगा।
मेरे ख्याल में कुछ यूँ है, कभी यूँ भी तो हो दरिया का साहिल हो या दरिया का किनारा हो। दरिया का तो साहिल नहीं होता। माज़रत चाहती हूँ, मुझे ज़हन में नहीं आ रही। आप में से किसी को याद हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि गज़ल किस तरह से है। शाबुद्दीन, शाबुद्दीन बेटे इधर आ जाए। जल्दी से आ जाए मेरा बेटा। शाबुद्दीन अपनी खाला के पास था। ये क्या है बेटे? वाह, शाबुद्दीन को वाटर अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा कि ज़्यादा? मामा आपकी वीडियो बना रही हैं, जाएं चले खाला के पास चले जाएं। तो व्यूअर्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये वीडियो जितना टाइम मैं यहाँ पे हूँ ये स्टॉप ना हो, और आई होप कि ये स्टॉप नहीं होगी। और आज मैं आपको बहुत अच्छी कुछ ख़ास बातें भी साथ साथ बताती चलूँ, क्योंकि मेरे साथ कल कुछ यूँ हुआ है कि मैंने थंबनेल में अपने कोरोना का नाम लिखा था, जिसकी वजह से फ़ौरन मेरी वीडियो रिमूव कर दी गई है यूट्यूब की तरफ से, और मुझे वार्निंग भी मिली है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ना करूं। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा है कि कोरोना के इलाज के हवाले से या किसी भी हवाले से आप कोई बात करें तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये इजाज़त नहीं है। मुझे इस बारे में पता नहीं था और मैंने गलती की, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये गलती ना करें। और उसके अलावा मैं कुछ और भी आपको बातें बताना चाहती हूँ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी मेरे पास कोई वीडियो आ जाए, तो जो कोई भी मुझे वीडियो कोई भेजता था, मुझे पसंद आती थी, मैं फ़ौरन अपलोड कर लेती थी। तो आज रात को मैंने चेक किया कि मैं अपने चैनल को चेक कर लूँ। मैंने चैनल को जो ही ओपन किया तो 7 वीडियोस में मेरी कॉपीराइट आया, तो जो उसी टाइम मैंने फ़ौरन डिलीट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट के दिनों की वीडियोस थी, उन पे इतने ज़्यादा व्यू नहीं थे, इतना वॉच टाइम नहीं था, लेकिन मैंने वो रिमूव कर ली है। लिहाजा मैं आपको ये नसीहत करना चाहती हूँ, जो मैंने सीखा है कि आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। किसी की बनाई हुई वीडियोस जो अपने हाथ से आप रिकॉर्ड करें, या कोई ऐसा बंदा जिस पे आपको यकीन हो कि उसने ख़ुद अपने हाथों से वीडियो बना के आपको दी है, तो वो अपलोड कीजिएगा। ऐसे किसी की बनाई हुई वीडियो कभी भी मत अपलोड कीजिएगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। लास्ट टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इतनी मेहनत हम लोग करें तो बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ ऐसा हो जाए तो फिर इसलिए वही। ये देखे छोटे बच्चे बहुत, इधर आए इधर आए। हेलो, कम हियर। हेलो। और ये अरबी बच्चे हैं, इनको शायद मेरी बात की समझ नहीं आ रही। बड़े हंस रहे थे, बड़े मस्ती कर रहे थे। ये बच्चों को क्या हुआ था? बच्चे क्यों हंस रहे थे? अच्छा, मेरे बेटे पे पानी फेंका है। ओको, किसने फेंका है मेरे बेटे पे पानी? ये फेंका है, ये पानी। अच्छा, इसका मैं बंदोबस्त करूँ। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। अरे आपको वो बच्चों का लेना चाहिए था ना वीडियो, सही में किसी को दे ही देते। तौबा, इसीलिए हंस रहे थे। अशरफ शाबुद्दीन को देखो। गुड बेबी। शाबुद्दीन बेटे आगे चले, मामा आपकी वीडियो बनाए।
अभी जो छोटे छोटे 3-4 यहाँ से बच्चे आए तो उन्होंने अपनी ना साइकिल गाड़ी इन्होंने अपनी गाड़ी फेंक दी पानी के अंदर, फेंक के तो भाग गए। इस वजह से वो बहुत हंस रहे थे। मैंने सोचा पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। तो ये देखिए ये एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्यों हंस रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो अपनी गाड़ी पानी में डाल के वो ये सामने आपको एक बहुत बड़ी सी बोट नज़र आ रही होगी, लेकिन ये इस टाइम पे बंद है। आज की इस वीडियो में मुझे ज़रूर आपने बताना है आपको कैसा लगा है। वाओ, बहुत ज़बरदस्त सा नज़ारा है। मेरा बेटा बोलता है वाओ, तो उसे देख के ना मैं भी आदी हो गई हूँ वाओ की। वो मेरा बेटा आगे जा रहा है अपनी खाला और खालू के साथ। मुझे तो पूछता ही नहीं है कि मामा बस वीडियो बना रही हैं। बहुत ज़बरदस्त सीन मुझे नज़र आ रहा है, लग रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। और मैं ये कह रही थी कि अगर हम लोग इतनी मेहनत के साथ वीडियोस बनाते हैं तो प्लीज़ उनके अंदर मेहनत ही करें, ख़ुद अपने हाथों से बनाएं। या आपको यकीन हो कि कोई आपको अपने हाथों से बना के देगा तो उसकी वीडियो अपलोड कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। मैंने तो तौबा कर लिया, 1-2 वीडियोस और पड़ी हुई हैं ऐसी, उन पे तो क्लेम नहीं नज़र आया। लेकिन लास्ट टाइम पे ये भी हो सकता है कि वो रीयूज़ हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वो भी रिमूव कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने हाथ से कोई चीज़ बना के अपलोड की हुई है वही मेरे लिए अच्छी होगी। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। ये देखें, ये पानी के अंदर बिल्डिंग का एक्स जो नज़र आ रहा है, एक्स मीन के नक्शा। ये देखें। अच्छा, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये बोट है, कश्ती है, बहुत ज़बरदस्त। इसके अंदर चेयर्स हैं, बहुत प्यारी सी लगी हुई है, और डेकोरेशन पीस भी इसके अंदर रखे गए हैं, और ऊपर एसी भी हैं। ये देखें, ये पानी के अंदर खड़ी है, और यहाँ से ना मछलियाँ मैंने देखे, फील किया है कि मछलियाँ गुज़र रही हैं पानी के अंदर, क्योंकि ऐसे जंप लगाती हैं तो फील होता है। ये बोट है, ये नज़र आ रही होगी आपको, ये इस टाइम पे बंद है। आज मैंने अपने व्यूवर्स के लिए ख़ास तौर पे टाइम निकाला है। मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ अच्छी सी चीज़, अच्छी सी वीडियो बना के शेयर करूं। जो भी मेरी वीडियो देखे उसको चाहिए, मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरी वीडियो को शेयर करें, और इतना इसको देखें कि मेरी ये वीडियो वायरल हो जाए अल्लाह के फजल व करम से, ताकि 5 अगस्त तक मुझे वॉच टाइम पूरा मिल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपके दोस्त होंगे, कज़न होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो भी यूट्यूब देखता है उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे औरतें भी बहुत सारी हैं, लेकिन किसी औरत की वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। जी मेरी जान।
ओके, मैं बेटे के लिए ले, किधर है झूला? कौन सा झूला लेना है? ये दिन का टाइम होता तो आपको हर चीज़, दिन का टाइम तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप होती है, दिन के टाइम पे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर शाम का टाइम होता जो कुछ कुछ रोशनी होती तो आपको बहुत प्यारा लगता ये माहौल। तो चले इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम किसी व्लॉग में आपको शाम के टाइम इस जगह का नज़ारा करवाऊंगी मैं। ऐसे मौसम में शेर व शायरी का बहुत मज़ा आता है। वो मेरे साथ जो है देखे वो दूर खड़े हैं, उन्होंने मुझे टाइम दे दिया है मैं आपके साथ गपशप लगाऊं। तो ऐसे माहौल में कोई शेर हो जाए, आपको कोई शेर अच्छा लगता हो तो मुझे सुना दें आप। चले मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ, एक गज़ल के कुछ बोल सुनाती हूँ। वो एक उनको आप नहीं जानते होंगे, मुजाहिद कलीम नाम है उनका, वो शायर हैं बहुत अच्छे। उनकी गज़ल मुझे बहुत पसंद थी। वो अपनी गज़ल में कहते हैं, जब बहारों का समा होता है, जब बहारों का सिमा होता है, तेरे आने का गमा होता है। जब बहारों का सिमा होता है, तेरे आने का गमा होता है। हाल दिल इतने तकल्लुफ़ से ना पूछ, हाल दिल इतने तकल्लुफ़ से ना पूछ, मेरे अश्कों का ज़िया होता है। आई होप कि आपको इस शेर की समझ आ गई होगी। बहुत ज़बरदस्त शेर है। इसी गज़ल का लास्ट शेर मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ। वो क्या था? दरमियान का एक शेर था कि एक ख़याल तेरे लौट आने का, एक ख़याल तेरे लौट आने का, हर शाम जवां होता है। लास्ट शेर शुक्र है मुझे याद आ गया। लास्ट शेर था उसका कि मैं फिर से भूल गई हूँ, मैं माज़रत चाहती हूँ। मेरा बेटा आगे आया है, मैं भूल ही गई हूँ क्या था। हाँ याद आ गया। एक जलवा वो दिखा जाए कलीम, एक जलवा वो दिखा जाए कलीम, काम मगर उससे ये कहाँ होता है। वाह, मैं इंशाल्लाह ये वाली पूरी गज़ल ना ढूंढूंगी कि इसे और आपके साथ शेयर करूंगी। वो कि एक जलवा वो दिखा जाए कलीम, मगर ये काम उससे कहाँ होता है। चले इसके साथ मैं आपको एक और गज़ल सुनाती हूँ। गज़ल कुछ यूँ है कि तुमसे मिले भी जुदाई के मोड़ पे, तुमसे मिले भी जुदाई के मोड़ पे, कश्ती हुई नसीब तो दरिया न रहा। तुमसे मिले भी जुदाई के मोड़ पे, कश्ती हुई नसीब तो दरिया न रहा। कहते थे एक पल न जिएंगे तेरे बग़ैर, कहते थे एक पल न जिएंगे तेरे बग़ैर। हम दोनों रह गए मगर वो वादा न रहा। पल भर को मिलकर अजब शनासाई दे गया, पल भर को मिलकर अजब शनासाई दे गया। एक शख्स उम्र भर की तन्हाई दे गया। वो फासले यूं ही बढ़ाता रहा, मजबूरियां बयां करके यूं ही रुलाता रहा। जब कभी बिछड़ने की बात की हमने उससे,
जब कभी बिछड़ने की बात की हमने उससे, अपने प्यार में यूं ही बहलाता रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये पोइट्री बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद मुझसे ऐसी कोई अच्छी खूबसूरत सी पोइट्री सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर इस हवाले से जो ये माहौल है कोई शेर आपको याद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये शेर कोई। मुझे तो अभी बस वही गज़ल याद आ रही है जगजीत सिंह की, कभी यूं भी तो हो दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। बहुत ज़बरदस्त है, ये सुनिएगा। अभी याद आई है मुझे, यहाँ दरिया का साहिल था कि कभी यूं भी तो हो दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। बहुत ज़बरदस्त शायर हैं जगजीत सिंह, इंडिया के हैं, इंडियन शायर हैं। आपने ज़रूर सुना होगा उनको, बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, बहुत ज़बरदस्त गज़ल गाते हैं वो ज़्यादातर। तो और कौन सी बात की जाए आपसे, कौन सी बात की जाए। चले मेरी तो वीडियो 20 मिनट हुई है अभी। कितने मिनट की वीडियो बनाई है? चले कोई नहीं। हमें जाना होगा क्योंकि भाई को जाना है जॉब पे, काम पे, तो इसलिए हमें जाना ही चाहिए। मैं तो सोच रही थी कि लॉन्ग सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। घर पहुंचने तक मैं आपके साथ हूँ ऐसे ही। तो शेर व शायरी का जो माहौल था बना हुआ वो तो गया। अब हम लौटते हैं वापस घर की तरफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी और मैं आपको फिर किसी बहुत प्यारी सी जगह पे लेके आऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि मैंने बहुत स्पेशल सी जगह पे आपके लिए आकर ये व्लॉग बनाया है। वो सामने आपको नज़र आ रही होगी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत। चले, जब तक मेरा बेटा आज मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है अपनी खाला से, हालू से, तो इन्हीं के पास रहता है ये अक्सर। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आऊँगी ना, इंशाल्लाह पूरे 1 घंटे के लिए आऊँगी, 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगी और वो करूँगी। और थोड़ी सी रोशनी होगी ना, दिन का टाइम होगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। आपको देखें खजूर के दरख्त नज़र आ रहे होंगे बहुत प्यारे, तो फिर मैं ना बनाऊँगी लॉन्ग वीडियो। अभी तो आधे घंटे की वीडियो ही बनेगी। चलें, आज के लिए ये ही काफ़ी है। अगर आप लोग अपना वक्त, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत से इसको पूरा देखें तो बहुत प्यारी है। वो देखें मेरा बेटा जा रहा है अपनी खाला खालू के साथ, उसे खबर ही नहीं है कि मेरी मामा कहीं पीछे है। ये देखें वो जो मस्जिद मैं आपको दूर से दिखा रही थी,
नज़दीक से ये ऐसी है। एक सामने मस्जिद है, वो नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मस्जिद हैं, बहुत खूबसूरत सी। अब लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। यहाँ पे बस सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है मौसम, गर्मियों में तो ये बस रेत ही रेत और अल्लाह रेत ही रेत, सहरा बियाबान। चलें बताएं सबको कि शाहबुद्दीन वापस जा रहा है। रिमोट आपका घर पे है और किधर है? अच्छा जी बेटे, आराम से बैठे। क्या थोड़ा देखना है? शब देखे इस म्यूज़िक से भी शायद कॉपीराइट ना आ जाए।